हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। आज है करवा चौथ और यहाँ का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। इतना गंदा हुआ जा रहा है और बारिश भी नहीं हुई है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है। पता नहीं शाम तक क्या होने वाला है। ये देखिए बादल भी गरजना शुरू हो गए हैं इस टाइम पे तो। और देखिए मसूरी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, सारी जगह ब्लैक। यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलगुले का आटा। इसमें आटा, चीनी या फिर गुड़ डाल सकते हैं और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाला है मैंने 1 कप आटा और 1/4 कप चीनी और इसमें थोड़ा सा दूध डाला है स्टार्टिंग में। इसमें जो दूध बचा था थोड़ा सा दूध था और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अभी नहीं बनाने, एक्चुअली रात को बनाने होते हैं ना प्रसाद के लिए, तो इसको फेंट के रख देंगे तो ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपको बेकिंग सोडा वगैरह भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर आज हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही गंदा हो रहा है, तो ये फर्मेंट तो नहीं होगा। थोड़ा सा बेकिंग सोडा शायद मैं डालूँ इसमें जब बनाऊँगी। और यहाँ पे ये आया है कुछ सामान। हमारा तो है व्रत और ये देखिए क्या क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं खाने की। इनको देख के लालच आता है ना व्रत के दिन, और तो पानी भी नहीं पीते तो थोड़ा सा। इसमें है गुड़, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। और ये है मूंगफली, काफ़ी सारी मूंगफली आ गई हैं। इसको मैं रखती हूँ किसी बॉक्स में स्टोर करके। अपने किचन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, सामान कहाँ पे रखा है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें कई बार तो मैं रख के ही भूल जा रही हूँ कि कहाँ रखी हैं। नई जगह पे हाथ सेट होने में ना थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अच्छा, मेरे पास एक बॉक्स रखा था बड़ा वाला, ये एक बॉक्स मिल गया मुझे मूंगफली रखने के लिए। बहुत अच्छी लगती है ना खुशबू मूंगफली की। मैं पहले मूंगफली बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन अभी मुझे ना काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं, शायद यहाँ पे देहरादून में ठंडा है इस वजह से मूंगफली अच्छी लगती है। मैं नोएडा में कभी नहीं खाती थी, मतलब मूंगफली खाने वाली मुझे पसंद नहीं होती थी क्योंकि सारा जगह गंदा कर देते हैं। अभी तो क्या है, जैसे मूंगफली आई है ना, अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं भी निकाल के थोड़ा सा 1-2 तो खा ही लेती, इतना मेरा मन करता है। गुड़ को रखेंगे किसी और बॉक्स में गुड़ के लिए। हो गई है सर्दी की तैयारी शुरू। अभी 4:30 हो गए हैं, लेकिन व्रत का मुहूर्त, जो कथा का मुहूर्त होता है ना, वो थोड़ा सा लेट है, इस बार 6 बजे के आसपास है। तो नॉर्मली इस टाइम तक थोड़ा बहुत हम लोग, मैं कुछ खा लेती हूँ, मतलब या तो एक फ्रूट ले लेती हूँ या फिर थोड़ी सी चाय बना के दूध में ही पत्ती डाल के वो मैं ले लेती थी। पहले से ही शुरू किया हुआ है ऐसे मैंने तो, पर आज बहुत लेट भी हो गया है और टाइम शायद लेट है, तो मैंने कहा चलो पहले लंच बना लेती हूँ। थोड़ी सी हालत और ख़राब होती है ना तो फिर बाद में। पर आज मुझे इतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है, सुबह से काम में बिजी थी, घर ही सेट नहीं हुआ है अभी, तो उन चीज़ों में काफ़ी बिजी थी तो टाइम का पता नहीं चला। और सुबह से अभी कुछ नहीं लिया है। अब इसके बाद जब पूजा करूँगी तो मैं भी खाना बना लेती हूँ। पहले मैं बना रही हूँ पनीर, और पनीर के साथ मैं बनाऊँगी सूखे आलू बॉयल रखे हैं मेरे पास, और गुलगुले बन रहे हैं, या तो सेवई बना लूँगी मीठे में अगर किसी को खानी होगी, नहीं तो गुलगुले ही चढ़ते हैं पूजा में। तो ये है, और पूरी उतार लेंगे, बस सिंपल सा मेन्यू है। और दही है, रायता बना लेंगे, तो सिंपल सी एक थाली प्रॉपर बन ही जाएगी। बट ये कि मेहनत थोड़ी कम लगेगी। तो चलो पहले मैं सब्जी बनाती हूँ, पहले मैं पनीर बना रही हूँ और मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। अच्छा रंग आया है इस बार,
मैं तो रात को गई थी और रात को आने के बाद फिर मैंने जल्दी हाथ भी धो लिया था क्योंकि खाना भी बनाना था ना। पनीर हमारा तैयार हो गया है और ये यमी सा पनीर देखिए एकदम मज़ेदार लग रहा है। मैंने थोड़ा सा ड्राई ड्राई रस्से रखा है आज, क्योंकि दही भी रहेगी ना तो सूखा पनीर मुझे पसंद है पर्सनली, तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी छोटी कढ़ाई में और इसमें मैं फ्राई करूँगी आलू। तो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे और इनको मैंने पील कर लिया। बस कट करके फटाफट से ज़ीरा आलू बना देंगे। बाहर ना बिल्कुल अजीब सा मौसम हो गया, बिल्कुल तूफान सा आ रहा है और मैं बनाने लगी थी यहाँ पे आलू की सब्जी। तो मैंने ये पनीर वाली कढ़ाई खाली कर दी है और इसी में बनाऊँगी सब्जी। तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया और लाइट नहीं है, अभी अंधेरा हो गया काफ़ी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को ऐसे भून लेते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। आज मैंने बिल्कुल कम कर दिया, अभी तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। इसमें जीरा अजवाइन रहता है मेरा। और इसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच चाट मसाला। इसको भी अच्छा सा मिक्स दे देंगे। एक मिनट, मैं 1 मिर्च डाल दे रही हूँ और अभी आलू चले जाएंगे। आलू हमने एक्चुअली फ्राई कटानी है। आलू तूफान आ गया ना एकदम, मैं फटाफट से गई देखने बाहर। तो ये एक आलू और रह गया पूरा, इसको भी हम काट के डाल देंगे इसमें मसाले में अच्छे से। ये अच्छे से कोट हो गया सारा मसाला। और मैं इसमें डाल दी हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्ज़ी बहुत ही सिंपल है बट खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इसको हल्की आंच पे क्रिस्प होने देंगे। वैसे तो ये बॉयल पोटैटो हैं, ये ऐसी भी अच्छी लगती है सब्ज़ी, अगर अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसको लिड से कवर कर रही हूँ और इसको कुक होने देंगे। लाइट तो पता नहीं कब आएगी, तब तक मैं पूड़ियाँ बना के बस रख रही हूँ यहाँ पे।
आज का करवा चौथ ना काफ़ी एडवेंचरस टाइप हो रहा है। एक्चुअली लाइट चली गई है और अभी हमने यहाँ पे इन्वर्टर फिट नहीं किया और बाहर आ रहा है तूफ़ान चल रहा है। तो ये मैंने पूजा की थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। आपको शायद दिखे, 1 मिनट में इसमें कुछ करती हूँ जुगाड़ कि आपको दिख जाए। ये देखिए फ्लैश ऑन करके मुझे दिखा रही हूँ। तो ये मैंने माता रानी का कर दिया था और ये मैंने गुलगुले बनाए अभी, और ये दिया अभी जलेगा और ये जाएगा जब हम छत पे जाते हैं ना पूजा करने, चांद देखने के लिए इस टाइम। तो चलिए मैं कथा पढ़ लेती हूँ। ये मेरे पास एक पुरानी बुक पड़ी है, इसमें जो कथा है वही मैं पढ़ती हूँ हर साल। यहाँ पर मैं एक कथा पढ़ रही हूँ और दिया जला दिया है। कथा पढ़ने के लिए ना हाथ में चावल रखने होते हैं। तो ये चावल अभी कथा पढ़ते हुए हाथ में इस तरह से मुट्ठी बांध लेंगे और उसके बाद इसको पल्लू में बांध के हम रखते हैं। आज हवा इतनी भयंकर चल रही है। बिजली भी कड़क रही है, आसमान में भयंकर ही हो रहा है आज तो। पता नहीं ऐसे हाल में चांद भी दिखेगा कि नहीं। यहाँ पे अंधेरे में चल रहा है जुगाड़ इन्वर्टर को फिक्स करने का। एटलीस्ट एक रूम में तो आ जाए लाइट। और आज ना मौसम, चांद तो आज बिल्कुल नहीं निकलने वाला, मुझे लगता ही नहीं कि चांद आज निकलेगा। आपको दिखाती हूँ बाहर, यहाँ कैंडल भी पुरानी पुरानी कैंडल सब जल रही हैं। देखो बाहर क्या हाल हो रहा है, तूफान वाला हाल है, तूफान वाला। बारिश तो नहीं अभी हुई, बादल ही आ रहे हैं बस। अरे तो मैंने ये हैंडल लगाया ना, कुछ प्लास्टिक का डर लग रहा है गिर ना जाए बस। ये बन गई हमारी थाली। गुलगुले हैं इसमें, पापड़, पूरी, पनीर की सब्जी और आलू की सब्जी, साथ ही रायता भी बनाया हुआ मैंने। तो बस सिंपल सी थाली है ये करवा चौथ की। खाना तो मेरा टाइमली तैयार हो गया था बट चांद नहीं निकला। 8:15 का टाइम था देहरादून में, बट हमने 8:30 तक वेट किया। उसके बाद 8:40-45 के आसपास हमने पूजा कर ली थी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चांद रहता है नॉर्मली। तो बस इस तरह से रहा करवा चौथ का व्रत। क्या बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। आपकी सिटी में कैसा रहा, आप लोगों को चांद देखने को मिला कि नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।